नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं हीट एंड टेम्परेचर का वीडियो लेकर के आया हूँ। यह किसी खास ट्रेड के लिए नहीं है, मतलब जितने भी मैकेनिकल ट्रेड हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल ट्रेड हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। लेकिन यदि आप फिटर हैं और वेल्डर हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर फिटर और वेल्डर का वीडियो हमने अपलोड किया है और आपको बताया है, तो फिटर और वेल्डर से हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक सप्ताह के लिए मैं आउट ऑफ स्टेट चला गया था, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज से जो है कि कंटिन्यू 3 से 4 वीडियो मैं उसका भरपाई मैं कर देता हूँ। 3 से 4 वीडियो रोज़ अपलोड करूँगा और 2 से 3 दिन में जो है कि आपका सारे क्वेश्चन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और आपका प्रैक्टिस सेट भी मैं आज से ही शुरू करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, उसमें प्रैक्टिस सेट का ही वीडियो रहेगा और 2-3 दिन में जो है कि हम सारे क्वेश्चन को ख़त्म करके और आपके तैयारी को अंतिम रूप दे दूंगा, ठीक है। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और फिर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज पहला क्वेश्चन है कि किस ताप पर प्लेटिनम मापक्रम ताप को संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री या 100 डिग्री, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी व्यवहार किए जाते हैं, तो ये कैलेंडर एवं ग्रिफिथ्स सेतु के साथ किया जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा शुद्धता से मापा जाता है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपको -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चौथा नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि जल सभी तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में किस एक ही ताप पर रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपको 273.16 के, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि किस वस्तु की वह राशि जो उसकी उष्णता की मात्रा की माप होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ताप। छठे नंबर क्वेश्चन को देखिए, परम ताप की परिभाषा के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है कि गैस तापमापी का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्न ताप मापने के लिए तापमापीय पदार्थ के रूप में उपयुक्त गैस है, तो इसका जो गैस होगा वो है आपको हीलियम गैस, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रणाली में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, तो ब्रिटिश प्रणाली में ऊष्मा की इकाई आपको BHU और CHU ये दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर होगा C। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि किसी बॉडी के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो उसके लंबाई में वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर वाट सेंटीग्रेड, मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो इसका जो हो जाएगा आपको 100 सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। आप फार्मूला भी मैं अगले क्वेश्चन में मैं इसका फार्मूला भी बताऊंगा, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए 11 नंबर है कि 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना के होता है, तो इसका भी जो है कि ये होगा 3033, इसका आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1508 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो दोस्तों इसका आंसर 820 होगा। इसको निकालने का मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो सेंटीग्रेड बराबर इसका फार्मूला होता है कि 5/9, ठीक है, इंटू फ़ारेनहाइट माइनस
32। ठीक है, इस फार्मूला पे आप फ़ारेनहाइट के जगह पे 1508 भर देंगे, 1508। ठीक है, और इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपको 820 आ जाएगा। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है तो 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 पे मान भर के आप निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 13 नंबर है कि 3200 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट निकालना है, हमको फ़ारेनहाइट अगर निकालना है तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला हो जाता है आपको कि उसका उल्टा हो जाएगा 9/5। ठीक है, गुने सी और प्लस 32। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, उसमें आपको फ़ारेनहाइट में से पहले 32 को घटा लेते थे डिग्री सेंटीग्रेड निकालने के लिए, लेकिन पहले यहाँ पे गुना दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए हम पहले इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 9/5 में सी का कैलकुलेशन करेंगे और तब लास्ट में 32 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। 3200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो 3200 को हम सी के जगह पे लिखेंगे और इसको 5 से पहले काट लेंगे, 9 से गुना करेंगे, तब 32 को जोड़ लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ए होगा 5792 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है। मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की इकाई जो है कि कैलोरी होती है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्मामीटर के द्वारा निम्न में किसको मापा जाता है। तो थर्मामीटर के द्वारा हम ताप को मापते हैं। ठीक है, 16 है 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसको हम BTU बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है किसी बॉडी की गर्माहट या ठंडक को क्या कहते हैं। तो किसी बॉडी के गर्माहट या ठंडक को हम ताप बोलते हैं। ठीक है, हीट बोलते हैं। 18 नंबर है 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रयोग की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि हम CHU बोलते हैं। 19 नंबर है कि 1 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका जो होगा कैलोरी, इसका आंसर होगा कैलोरी बोलते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया है 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये सही है। बी दिया है डिग्री सेंटीग्रेड का फार्मूला 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे सी का दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस तरह का हीट एंड टेम्परेचर का और वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, फिर मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितने भी हीट एंड टेम्परेचर का क्वेश्चन बनता है तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं डालूँ। ठीक है, तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।